अगर आप भी अपने बालों को डाई करते हैं या कलर चेंज करते हैं और हेयर फॉल हो रहा है आपके बालों का, तो फिर यकीनन आप अपने हेयर कलर या हेयर डाई रूटीन में कुछ गलतियां कर रही हैं। तो आज देखिए प्रॉपर हेयर कलर और हेयर डाई रूटीन क्या होता है जिससे आपके बाल गिरने से बच जाएं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज मैं भी बड़ी खुश हूँ और इसलिए भी खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली दिस चैनल बट मेरे जो पॉडकास्ट का चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है कैजुअल टॉक विद गज़ल, उसको भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जो है वो अपने बालों को कलर करते हैं, हेयर डाई लगाते हैं और स्ट्रीकिंग की तरफ जाते हैं, लो लाइट्स, हाईलाइट्स, और उसके बाद फिर उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो होता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से हमने डाई लगाना शुरू किया तब से हमारे बाल थिन होते जा रहे हैं, तब से हमारे बाल हेयर फॉल शुरू हो गया है, बाल झड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह हेयर डाई नहीं होती है, इसकी वजह होती है गलत हेयर डाई या गलत तरीके से उसको अप्लाई करना, जिससे आपके यकीनन हेयर फॉल शुरू हो सकता है आपके बालों का। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी आपके साथ काम की बातें शेयर करने जा रही हूँ। एक तो एक मास्क, हेयर मास्क बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जिससे आपको हेयर डाई के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे आप बच जाएंगे। आपकी स्कैल्प बहुत हेल्दी रहेगी, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिससे आपके बालों का हेयर फॉल नहीं होगा और बाल जो हैं वो सॉफ्ट भी रहेंगे, जो डैमेज हो जाते हैं उससे भी बच जाएंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बालों का जो हेयर फॉल होता है ना, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। समटाइम्स ये होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तो हेयर डाई भी नहीं लगाते, इसके बावजूद भी हमारे बाल गिर रहे हैं, हम तो खाना भी सही खा रहे हैं, नींद भी पूरी कर रहे हैं, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद भी बाल क्यों गिर रहे हैं हमारे। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा पानी का सही ना होना। यानी कि कुछ लोग अपने जो हेयर वॉश करने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं वो होता है थोड़ा सा खारा पानी, थोड़ा सा हार्ड मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी बाल हमारे गिरते हैं। अब आपको तो ज़हन में ही नहीं आएगा कि पानी जो है वो आपके बालों को उसकी वजह से गिर रहे हैं। तो मैंने पिछली एक वीडियो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने स्टॉप हेयर फॉल पे थी, जो बाल हेयर फॉल होता है उसको किस तरह से रोका जाए, उसमें बहुत सारी मैंने चीज़ें शेयर की थी। उसमें एक बहुत काम की मैंने एक डिवाइस आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप अपने घर में कैसा ही पानी आता हो, आप उसको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल और बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत काम आएगी वो चीज़। अच्छा, अगर कि आपकी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो फिर आपके बाल झड़ेंगे, गिरेंगे और आपको ख़ारिश होने लगेगी बालों में, इची जो हो जाता है स्कैल्प। हेयर डाई आपको अमोनिया फ्री हेयर डाई लगाना है, क्योंकि आपकी स्कैल्प पे हार्श वाले जो केमिकल्स हैं वो सूट नहीं कर रहे। तो आप अमोनिया जो होता है वो बहुत हार्श होता है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा हल्का सा महंगा होता है वो हेयर डाई, लेकिन आप जब भी कभी सैलून में जाएं या आप कभी अपने लिए खुद हेयर डाई लें तो प्लीज़ आप बॉक्स पे या ट्यूब पर आप ज़रूर चेक कर लिया करें कि वो अमोनिया फ्री है कि नहीं है। अमोनिया फ्री हेयर डाई आपको आपके बालों के हेयर फॉल से आपको बचाएगा बहुत ज़बरदस्त। आप जो भी हेयर डाई लगा रहे हैं वो एक्सपायर्ड ना हो। बॉक्स पे नॉर्मली हम सिर्फ कलर देखते हैं, प्राइस देखते हैं, लेकिन हम उसकी बॉक्स को टर्न करके उसकी एक्सपायरी डेट समटाइम्स देखना भूल जाते हैं। तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी, प्रोडक्ट हो जाएंगे। एक जानदार फॉलिकल को आप सोचें, बार बार आप केमिकल लगा रहे हैं केमिकल, तो आखिर उसका क्या हाल होगा। तो कोशिश करें कि फ्रीक्वेंटली हेयर डाई यूज़ ना करें, कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तो देने हैं बीच में। और अगर आप ज़्यादा खींच सकते हैं, मैं अक्सर लंबा खींचती हूँ अपने बालों को, कभी कभी जो है वो कभी ग्रे बालों की कवरेज अगर करनी होती है कुछ, तो मैं फिर स्प्रे थोड़ा सा लगा लेती हूँ, दूर से चौक यूज़ कर लेती हूँ, बालों को बांध देती हूँ। कुछ इस तरह के हेयर स्टाइल्स बना के भी आपसे बच सकते हैं। आपको जब हेयर डाई कराना है तो उससे आपने पहले 3-4 दिन गैप देना है। आपको बालों को शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है एवरी डे। उससे क्या होगा कि जो भी डाई लगेगी आपके, वो जो स्कैल्प होगी, आपकी रूट्स होंगी, उसको एक बैरियर मिल जाएगा, एक नेचुरल ऑयल का बैरियर। तो वहाँ पर वो डाई जाएगी नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो एक शील्ड का काम करता है। तो वो डाई आपके रूट्स को नहीं, बालों को तो करेगी लेकिन फॉलिकल्स को डैमेज नहीं करेगी, स्कैल्प को डैमेज नहीं करेगी। एक तो ये चीज़ करनी है आपको। दूसरा ये कि अगर इन केस आपकी कोई ऐसी रूटीन है कि आपने आज बालों को वॉश करना ज़रूरी है, कहीं जाना है और कल फिर आपको डाई का टाइम मिला है तो आपको लगानी है, तो आप ये करें कि एक बॉटल लीजिए पानी की, आधी स्प्रे की बॉटल भर लीजिए, उसमें 1 चम्मच
कोकोनट ऑयल या कोई सा भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो इसमें मिक्स कर लें, उसको अच्छी तरह शेक करके, और वो अपने बाल खोलें और अपनी रूट्स पे जो है हल्का हल्का सा वो टचअप कर लिया अपनी रूट्स पे, बिल्कुल बालों पर ना लगे, सिर्फ रूट्स पे दूर दूर कहीं। और उसके बाद आपने अपने फिंगर से हल्का हल्का मसाज करेंगे ना तो वो ऑयल सारा फैल जाता है। तो उससे क्या होगा कि आप फिर अगर अपने बालों को करते भी हैं डाई या कलर करती हैं तो उससे आपकी स्कैल्प और आपके फॉलिकल्स, आपके रूट्स बिल्कुल डैमेज होने से बचाएंगे, आपके सिर्फ बाल डाई होंगे। और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हेयर डाई अगर आपने लगा लिया है तो उसको किस तरह से वॉश करना है, उसके बाद हम कौन सा मास्क लगाएंगे जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगी, और किन किन चीज़ों का और ख्याल रखें कि हमें हमारी जो रूट्स हैं, हमारे फॉलिकल्स हैं बालों के, बहुत स्ट्रॉन्ग रहें ताकि आपके बाल भी स्ट्रॉन्ग हों। आपने जब हेयर डाई या हेयर कलर अपने बालों में लगाते हैं तो उसको वॉश जब आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा अपने स्कैल्प को हल्के हल्के हाथों से उसको शैम्पू लगाना है, वो भी बहुत ही माइल्ड शैम्पू। माइल्ड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइंग शैम्पू या कोई हेयर फॉल वाला शैम्पू या मेडिकेटेड शैम्पू इस तरह के जो मिलते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल शैम्पू यूज़ करना है। बेस्ट होता है बेबी शैम्पू ले लें आप, उसमें बहुत कम केमिकल्स होते हैं। तो वो बेबी शैम्पू से 2 दफ़ा आपको अपने स्कैल्प को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि उसमें कोई भी रेजिड्यूज़ अगर रह गए हों हेयर डाई के, हेयर कलर के, तो वो सारे आपके स्कैल्प से निकल जाएँ, साफ़ हो जाएँ। उसके बाद आपको ये करना है कि एक अगेन हाफ बॉटल भर लीजिए पानी की, पानी से स्प्रे बॉटल, और उसमें 1 टीस्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर वो यूज़ करना है आपको, गोल्डन कलर वाला, वो 1 चम्मच डालना है उसके अंदर, बॉटल के अंदर। उसको शेक कर लीजिए। जब आपने शैम्पू कर लिया अच्छी तरह से 2 दफ़ा, बालों से आपकी हेयर डाई कम्प्लीटली निकल गई, तो फिर आपने जब बालों को टॉवल ड्राई कर लिया उसके बाद उस एप्पल साइडर विनेगर वाली स्प्रे आपको सिर्फ रूट्स में हल्का हल्का कर लेना है ताकि वो रूट्स जो है उसका पीएच लेवल आपकी स्कैल्प का बिल्कुल सही रहे और वो आपको मज़ीद किसी भी ड्राइनेस से, किसी भी इचीनेस से, उन सब चीज़ों से बचाएगी। तीसरा काम आपको ये करना है कि जैसे ही फ़ौरन से आपने हेयर डाई किया है बालों को या कलर किया है, कुछ किया है, उसके वॉश करने के फ़ौरन बाद आप कोशिश करें कि बालों की रूट्स पे कोई हेयर स्प्रे या मूज़ या कर्लिंग मूज़ या कुछ इस तरह की चीज़ ना लगाएं, क्योंकि अगेन वो केमिकल होता है। एक केमिकल से बड़ी मुश्किल से बालों ने, बेचारों ने, स्कैल्प ने एक फ़ाइट की है, उसके बाद आपने वॉश किया है, उसके बाद फिर आप फ़ौरन से उसको, एक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसकी स्कैल्प की, और फ़ौरन से अगर हम मूस लगाते हैं, कोई स्प्रे लगाते हैं, हेयर स्प्रे या कोई ऐसी चीज़, तो वो ज़्यादा हमारे जो रूट्स और फॉलिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। फ़ौरन से जिस दिन आपने हेयर डाई लगाया, आपने बालों को वॉश कर लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद उसको ब्लो ड्राई करके और स्कैल्प पे गर्म जो हॉट एयर होती है ना, उससे बचाएं अपनी रूट्स को। कोशिश करें कि वो एयर ड्राई हो जाए, आपकी जो फिंगर ड्राई करता है, हम जो करते हैं बाल वैसे ही हवा से सूखते हैं, वो करेंगे तो आपके बालों को एक रिलीफ मिलेगा, एक थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारी लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से एक एंटी एलर्जिक टैबलेट जो है वो हेयर डाई लगाने से आधा घंटा पहले खा लिया करें। तो अब चलते हैं एक ऐसे हेयर मास्क की तरफ जो आपको इची स्कैल्प से बचाएगा, आपको हेयर डाई, हेयर कलर, स्ट्रीकिंग, इन सब के डैमेजेस से बचाएगा, आपके रूट्स और आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपके बाल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बाल लॉन्ग शाइनी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो सकेंगे। अच्छा, अब ये मास्क हम कैसे बनाएंगे कि आपने एक प्याला ले लिया सिंपली, उसमें आप 6 टेबल स्पून्स कोकोनट ऑयल, और उसमें आपने 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है योगर्ट। आपने जो एलोवेरा का फ्रेश प्लांट आता है, एलोवेरा का जेल नहीं यूज़ करेंगे हम, ट्यूब वाला, फ्रेश प्लांट, 2 टेबल स्पून्स। एनीवेज, तो उसको आपने ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर एलोवेरा जेल और इन चीज़ों को आपने हाथ से मिक्स किया तो वो ब्लेंड नहीं होंगी। आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, हैंड ब्लेंडर हो या किसी तरह से भी, तो आपने इसको एक मास्क की शक्ल दे देनी, पेस्ट की, बहुत क्रीमी सा पेस्ट बन जाता है। उसको आपने सिर्फ अपनी रूट्स पे लगाना है, क्योंकि आपकी रूट्स को हमें बचाना है। बाल जो है ओवरऑल बालों को आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन ये रूट्स के लिए स्पेशली मास्क है जो आपकी रूट्स को, फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उस हेयर डाई या कलर की डैमेज से बचाएगा। आपकी स्कैल्प अगर बहुत सेंसिटिव है तो उसको एक कूलिंग सा इफेक्ट देगा, उसको उन सारे डैमेजेस से बचाएगा।
आपको ये लगा लेना है। उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं इसको छोड़ देती हूँ आराम से। उसके बाद फिर मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। ये कैसे करना है, ये अपने हेयर डाई को रिमूव करने के बाद की बात है, ठीक है। हेयर डाई को रिमूव कर लिया आपने, नेक्स्ट डे जब बाल सूख जाएं तब लगाना है आपको बालों को। साथ साथ आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि अगर ड्राई स्कैल्प होती है ना तो ही आपको ये सारे प्रॉब्लम शुरू होंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके बाल की हेयर फॉल भी शुरू हो सकती है, या अगर ख्याल रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ख्याल रखना हमारे अपने हाथ में, तो अपना ख्याल रखा करें। मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बताइए कमेंट्स के ज़रिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और साथ साथ आपको जो मेरा नया पॉडकास्ट का चैनल है उसे भी विज़िट करना है, देखना है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं वहाँ भी आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकूँ, बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा सकूँ। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।